लोकसभा उपचुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने स्टार प्रचारकों की एक लंबी लिस्ट जारी की है। हालांकि बसपा 2 में से केवल एक आजमगढ़ सीट पर ही चुनाव लड़ रही है, लेकिन पूरी ताकत इसी सीट पर लगाने की कोशिश है। यहां से बसपा ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को चुनाव मैदान में उतारा है। स्टार प्रचारकों की सूची में बसपा के नंबर 2 माने जाने वाले कद्दावर नेता सतीश चंद्र मिश्रा का नाम गायब है। हालांकि 40 लोगों की लिस्ट जारी की गई, उनमें बसपा प्रमुख मायावती समेत कुल 40 लोगों के नाम हैं। प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर, मुनकाद अली, डॉक्टर विजय प्रताप, राजकुमार गौतम, उमाशंकर सिंह आजाद, अरिमर्दन सिंह, हरिश्चंद्र गौतम, मनोज कुमार, संगीता आजाद, सभी को इस सूची में शामिल किया गया है। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा का नाम गायब है। यह हैरान करने वाली बात। 40 जो लोगों की स्टार प्रचारकों की सूची है वो हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है, लेकिन यह बड़ा नाम उसमें से नदारद है। सतीश चंद्र मिश्रा आजमगढ़ उपचुनाव, लोकसभा उपचुनाव के लिए बसपा की ओर से प्रचार नहीं करेंगे, जबकि बहुत पहले ही बसपा ने वहां से अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया गुड्डू जमाली को। उनके प्रचार में स्टार प्रचारक की हैसियत से नहीं जाएंगे सतीश चंद्र मिश्रा। प्रश्न बहुत स्वाभाविक है कि स्टार प्रचारक से क्यों किनारा किया गया। स्टार प्रचारक लिस्ट से सतीश चंद्र मिश्रा का नाम गायब है। बसपा ने जारी की है आजमगढ़ के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट। 2022 के चुनाव में स्टार प्रचारक थे सतीश चंद्र मिश्रा। प्रबुद्ध सम्मेलन की कमान सतीश चंद्र मिश्रा ने पिछले विधानसभा चुनाव में संभाली थी। पहले मिश्रा के करीबी नकुल दुबे को पार्टी से निकाला गया। अब सतीश चंद्र मिश्रा को स्टार प्रचारकों की सूची से निकाल दिया गया है। मायावती के बाद नंबर 2 की हैसियत में रहे हैं सतीश चंद्र मिश्रा। जुलाई में सतीश चंद्र मिश्रा की राज्यसभा सदस्यता भी खत्म हो रही है। ये अब एक बड़ी बात हो जाएगी। जुलाई में उनकी राज्यसभा सदस्यता भी खत्म हो रही है। स्टार प्रचारकों के लिस्ट से वो बाहर कर दिए गए हैं बहुजन समाज पार्टी की। स्टार प्रचारक लिस्ट से उनका नाम गायब है। बसपा ने आजमगढ़ के लिए प्रचारकों की लिस्ट जारी की है और हमने आपको बताया कि 2022 के चुनाव में स्टार प्रचारक तो थे। क्या वजह हो सकती है कि सतीश चंद्र मिश्रा का नाम नदारद है? ये चलिए अब समझते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस खबर पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, जिन्होंने भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को और बसपा की राजनीति को करीबी से देखा है, फॉलो किया है, उनके लिए यह बात वाकई चौंकाने वाली है कि सतीश चंद्र मिश्रा जैसा नाम स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं है, जबकि वो सूची 40 लोगों की। 40 लोगों की। ऐसा क्यों है वीरेश? देखिए राजेंद्र, जो काशीराम के जमाने के जितने बसपाई थे, चाहे वो मंत्री हों, वो सांसद हों, वो विधायक हों, वो पहले ही जुदा हो चुके थे मायावती की पार्टी से। आप याद करिए, जितने भी लंबी फहरिस्त होगी काशीराम के जमाने से, एक शख्स नहीं बचा होगा। रामअचल राजभर और जो उनके सहयोगी लालजी वर्मा अम्बेडकर नगर से रहे, उनके जाने के बाद एक शख्स नहीं बचा। उसके बाद अगर ये सतीश मिश्रा की हम बात कर लें तो सतीश मिश्रा काशीराम एरा के बाद के मायावती के दूसरे सबसे बड़े सिपहसालार के तौर पर उभरे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का ज़माना रहा, बाबू सिंह कुशवाहा का ज़माना रहा, किसी का भी ज़माना हो, लेकिन निर्विवाद तौर पर नंबर 2 की हैसियत में सतीश मिश्रा जी रहे और ये सभी लोग जानते हैं। और बसपा के मुखौटे के तौर पर अगर हम पूरे राष्ट्र की बात कर लें तो सतीश मिश्रा को जाना जाता रहा कि अगर सतीश मिश्रा के पास आप पहुंच गए तो मायावती के पास पहुंच गए। और मैं एक बात और भी बहुत बड़ी बता रहा हूं आपको, कोई भी बसपाई मैंने आज तक नहीं देखा है। जी, कोई भी बसपाई आज तक मैंने नहीं देखा है जो बहन जी का पैर न छूता हो। लेकिन सतीश मिश्रा को इससे उनको बचाव था, वो नहीं पैर छूते, एग्जाम थे और लेकिन फिर भी सम्मान था। यानी आप समझिए कि उनकी क्या हैसियत होगी। मैं किसी की भी बात कर रहा हूं, जो पूर्व बसपाई हो, वर्तमान बसपाई हो। मैंने साक्षात देखा है कि पार्लियामेंट में गेट नंबर 12 पर जब बहन जी उतरती थी तो दोनों सदनों के सदस्यों के बीच होड़ लग जाती थी। ये जो सर है ना, वो टकरा जाता था आपस में। हम लोग हंसते थे कि एम्बेसडर की कार खुली नहीं
कि पैर छूने वालों की तादाद बढ़ गई, लग गई, लेकिन सतीश मिश्रा की हैसियत बहुत बड़ी थी और सतीश मिश्रा से जो जुड़ गए उनकी जिंदगी बन गई, वो बसपाई हो गए। लेकिन सतीश मिश्रा, आप 2022 का चुनाव याद करिए, सतीश मिश्रा नहीं बल्कि इस चुनाव में तो सतीश मिश्रा जी की पत्नी कल्पना मिश्रा, उनके बेटे जो नॉन पॉलिटिकल हैं, लेकिन वो सारे लोग बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दर दर भटके। याद करिए कि यात्रा निकाला, ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन, जो नकुल दुबे की बात हो रही है ना, नकुल दुबे जो वकालत का जो चैम्बर कहते हैं ना कि फला के चैम्बर के वकील हैं, फला के चैम्बर के वकील हैं, तो सतीश मिश्रा जी के चैम्बर के वकील और उनके अनन्य भक्त और वो नकुल दुबे जो इस चुनाव में भी 22 के चुनाव में भी मिश्रा जी के साथ हर जगह पर देखे गए हैं। बीपी गंगा ने भी बहुत जगह उनको चलाया है। तो ऐसे में नकुल दुबे का रास्ता साफ हो गया। नकुल दुबे को पार्टी विरोधी गतिविधियों से बाहर कर दिया गया। नकुल दुबे कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। तो उसके बाद 22 के रिजल्ट के बाद ये कयास, आपने नकुल दुबे का नाम ले लिया है और बहुत महत्वपूर्ण जंक्शन पे आपने नाम लिया है। शैलेश अरोड़ा वहीं पर हैं, उनके घर के बाहर। एक बार उनसे बात कर लेते हैं, फिर आपके पास मैं वापस आता हूं वीरेश, और यहीं से आपकी बात को आगे बढ़ के हम देखेंगे, सुनेंगे। लेकिन शैलेश के पास चलेंगे। शैलेश, नकुल दुबे का जिक्र अभी वीरेश कर रहे हैं और उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाई दिया, वो कांग्रेस में चले गए, उनका रास्ता ही अलग हो गया। इस वक्त उनके घर के बाहर आप खड़े हैं, क्या वातावरण है अब, जबकि सतीश चंद्र मिश्रा भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं है? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए इस समय हम नकुल दुबे जी के घर पर मौजूद हैं और क्योंकि घर के अंदर है इसलिए बाहर का नज़ारा वरना हम जरूर दिखाते। जहां पर पहले हाथी वाले नीले रंग के झंडे दिखते थे, वहां पर अब कांग्रेस के झंडे दिखते हैं। कुछ झंडे जरूर हम पहले वो तस्वीर दिखाएंगे, हमारे सहयोगी प्रमोद जो हैं वो यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जब हम आए इस घर पर तो आपको बताएं, जहां नीले झंडे लाइन से लगे होते थे, अब ये आप देख सकते हैं हाथ का पंजा है, यानी नकुल दुबे जी का हाथ कांग्रेस के साथ, यहां पर कांग्रेस के झंडे। नकुल दुबे जी से ही बात करते हैं क्योंकि निश्चित रूप से सबको हैरत में डालने वाली है वो सूची जो आजमगढ़ के उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की जारी की गई है बसपा की तरफ से। नकुल जी ये बताइए, 1-2 नहीं 40 नाम है, बसपा सुप्रीमो मायावती जी खुद उसमें है, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा जी जिन्हें नंबर 2 का व्यक्ति कहा जाता है, चेहरा कहा जाता है बसपा का एक, उनका नाम नहीं है स्टार प्रचारकों की सूची में। अगर आप मुझसे इस पर टिप्पणी लेना चाहते हैं तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि मैं एक कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं और सक्रिय कार्यकर्ता मैं कांग्रेस पार्टी हूं। बहुजन समाज पार्टी ने लिस्ट में आदरणीय सतीश मिश्रा जी का नाम नहीं रखा है। ये उनका अपना कोई, या तो होता कोई स्ट्रेटजी हो या प्लान हो, चूँकि माननीय सतीश मिश्रा जी ने अभी विगत लगभग 1-2 महीने पहले पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा जा करके और जिलों में जा करके बहुजन समाज पार्टी को बहुत मजबूत करने का कार्य किया था। तो जो मुझे समझ में आ रहा है, उनका स्वास्थ्य अभी उनको शायद परमिट नहीं कर रहा होगा कि वो इस मौसम में आजमगढ़ जा करके वो वही संघर्ष कर सके, इसलिए शायद उनका नाम लिस्ट में न रखा। क्या आपको आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन उस सूची को जब आपने देखा तो आपको आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि भले आप कांग्रेस में हो लेकिन आपका नाता सिर्फ बसपा से नहीं था, सतीश चंद्र मिश्रा जी से था पहला नाता तो आपका। वो आपको लाए पार्टी में, आपके गुरु, और चाहे वो पॉलिटिकल गुरु कहें या वकालत के गुरु कहें, तो आपको आश्चर्य नहीं हुआ उस लिस्ट को देख? माननीय मिश्रा जी हमारे गुरु थे, गुरु हैं, आजीवन गुरु रहेंगे। हाँ, आश्चर्य है, बिल्कुल आश्चर्य है, और इस बात का थोड़ा सा मलाल भी है कि माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने अपने जीवन काल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण, जब एक समय में उनका पूरा सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और इलाहाबाद लखनऊ में जलजला हुआ करता था, उस समय पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी ने बहुजन समाज पार्टी को पहली बार बहुमत से सत्ता में आने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। और हम लोगों को भी सौभाग्य हम लोगों का भी था कि उनके साथ हम लोगों को भी वो अवसर मिला कार्य करने का। और 2022 में ऐसा मलाल है और हैरान है। शैलेश हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी चूंकि हमारे साथ कनेक्ट हैं और वो अभी इन्हीं का जिक्र कर रहे थे अपनी बातचीत में, वो भी कोई सवाल पूछना चाहेंगे शैलेश, और मैं चाहूंगा कि वीरेश अपना सवाल आप सीधे पूछें ताकि शैलेश उसे नकुल दुबे जी के सामने रख सके। नकुल दुबे जी, आपसे एक सवाल ये है कि कहा यह जा रहा है 2022 चुनाव के रिजल्ट के बाद कि नकुल दुबे का कांग्रेस में जाना, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होना
और कांग्रेस में जाकर सतीश मिश्रा जी के लिए एक सेफ स्पेस तैयार करने की तैयारी कर रहे हैं नकुल दुबे, और वहां का टेम्परेचर नाप रहे हैं, क्योंकि सतीश मिश्रा जी का जो मन है वो बसपा से अब ऊब चुका है। वो अब अलग रास्ता देखना चाहते हैं। पहले अपने शिष्य को भेजे जो वकालत का भी शिष्य है, राजनीति का भी शिष्य है, हर तरीके से वो अपने गुरु के रास्ते को सुगम करने के लिए कांग्रेस में नकुल दुबे गए हैं, और वो एक स्पेस बना रहे हैं, माहौल टटोल रहे हैं। बिल्कुल वीरेश जी, हम सवाल लेंगे नकुल जी से। नकुल जी, एक बात कहीं ना कहीं ये कही जा रही है कि 22 के चुनाव के बाद आपको पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देकर बाहर किया गया, लेकिन आप कांग्रेस में चले गए। लेकिन ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं आप पहले गए हैं शिष्य के तौर पर, स्पेस देख रहे हैं आप भी, सतीश मिश्रा जी के लिए कह सकते हैं माहौल टटोला जा रहा है बाकी जगह, और अब शायद सतीश जी का भी मन नहीं लग रहा है बसपा में, ऐसा माना जा रहा है। नहीं, ऐसा मुझे कतई प्रतीत नहीं होता। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी में जाने का सवाल है, तो ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, और चूँकि हम लोग भी इस प्रदेश और देश के प्रति जवाबदेह हैं, तो मुझे लगा कि वास्तव में आज हमारे पूरे हिंदुस्तान को कांग्रेस पार्टी की आवश्यकता है। हम लोग थोड़ा सा भूलवश या कुछ कह सकते हैं कि त्रुटिवश कुछ अन्य लोगों पर भरोसा कर बैठे, तो इससे पहले कि हमारा पूरा देश बिक जाए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करके एक बार पुनः अपने देश को उसके अस्तित्व, उसके मान सम्मान के लाने स्थापित करने के लिए हम लोग कांग्रेस पार्टी में आए। नकुल जी, ये माना जाता है कि कोई भी डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया, वीरेश के प्रश्न का उत्तर दे दिया, और उनकी भावनाएं भी जाहिर हो गई कि वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, और आप सतीश चंद्र मिश्रा से जोड़कर इस बात को नहीं देख रहे हैं। शैलेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए जो आपने नकुल दुबे से अभी की। अब वीरेश, आपसे आग्रह है आप हमारे साथ बने रहें और आगे बढ़ते हैं। अब बात अखिलेश के गठबंधन में दिख रही दरार की, क्योंकि एमएलसी चुनाव को लेकर अब अखिलेश यादव के खिलाफ अपनों ने ही मोर्चा खोल दिया है। सपा के सहयोगी दल अखिलेश से नाखुश नजर आ रहे हैं। दरअसल आजम खान से पैचअप के बाद अब अखिलेश यादव से सहयोगी नाराज है, और एमएलसी का टिकट नहीं मिलने से सपा गठबंधन में बगावत शुरू हो चुकी है। दरअसल अखिलेश यादव ने किसी भी गठबंधन के सहयोगी को विधान परिषद का उम्मीदवार नहीं बनाया है। महान दल के केशव देव मौर्य ने कहा कि अब किसी भी कीमत पर वो अखिलेश से बात नहीं करेंगे। जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान ने अखिलेश पर वादाखिलाफी का आरोप लगा दिया, और सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर और उनके बेटे अरविंद और अरुण राजभर शाराना अंदाज में अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और इससे इतर चाचा शिवपाल पहले से ही बागी तेवर दिखाए हुए हैं, और ऐसे में 2024 लोकसभा और इसी साल के अंत में होने वाले निकाय चुनाव हैं, तो सपा को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये उसके पहले जो हो रहा है, ये राजनीतिक रूप से तो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। अब खबर यह है कि सपा गठबंधन से नाराज दलों से शिवपाल यादव ने करीबी बढ़ानी शुरू कर दी है। जिस तरह आजम खान के करीब जाकर अखिलेश की मुश्किलें शिवपाल यादव ने खड़ी की थी, फिर से कुछ ऐसी कोशिश चाचा शिवपाल ने शुरू कर दी। शिवपाल यादव अब सपा गठबंधन के सहयोगियों को अपने साथ लाने में जुट गए। इसको लेकर महान दल अध्यक्ष केशव देव मौर्य से उनकी बात हो गई है। माना जा रहा है कि जल्दी ओपी राजभर से भी उनकी बात होगी, और अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसी साल होने वाले निकाय चुनाव में सपा से नाराज सहयोगी अपना अलग मोर्चा बना सकते हैं। ये बड़ी बात होगी। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और वीरेश, आपसे आग्रह है, चूंकि बात आप कर रहे थे नकुल दुबे से लगाए दूसरी चीजों पर, और अब इस वक्त विषय समाजवादी पार्टी का आ गया है, तो दोनों विषयों को आप समअप करके हमारे दर्शकों के सामने जरूर रखें। देखिए, ये साइड इफेक्ट है 2022 चुनाव का। जब चुनाव जिस तरीके से रिजल्ट निकला, और रिजल्ट से पहले आपने राजेंद्र देखा होगा, लगता था कि सूबे में परिवर्तन हो कर देंगे अखिलेश यादव, और अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा भी परिवर्तन की ही बात कर रही थी, लेकिन सब ठिकाने पर लग गए। जब ठिकाने पर लग गए तो ये जो साइड इफेक्ट है, यानी जो मंत्री बनने को, कैबिनेट मंत्री बनने का सपना देखे थे, सरकार चलाने का सपना देखे थे गठबंधन के लोग, और अखिलेश यादव पर दबाव बनाने की कोशिश करने के लिए जाने जाते थे, वो सभी अब किसी रास्ते पर है नहीं। और उनको इस बात का एहसास है कि सूबे में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, वो बहुत ही मजबूत सरकार चल रही है। यानी योगी द्वितीय जो है, योगी प्रथम से भी ज्यादा मजबूती से चल रही है। तो सबको अपना भविष्य दिख रहा है। और एक बात और बताऊं कि दबाव बनाकर आजम खान ने मीडिया के जरिए, अपने वक्तव्य के जरिए, अपने शिष्यों के जरिए, माहौल के जरिए अखिलेश यादव पर दबाव तो बना लिया,
और अपने रामपुर में अपने शिष्य को, अपने चेले को टिकट दिलवा दिया और एमएलसी में भी एक अपने चेले को टिकट सीतापुर से दिलवा दिया। लेकिन अखिलेश यादव बहुत दबाव बर्दाश्त करने वाले नेता नहीं हैं। आजम खां और अखिलेश यादव के बीच जो गंगाराम हॉस्पिटल में वार्ता हुई, उस वार्ता के अंदर की खबर आपको बता रहा हूं कि आजम खां से कहा अखिलेश यादव ने कि बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो आजम खां ने कहा कि नहीं, मैं आपके तो साथ हूं, लेकिन अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया कि अब ये चिल्लर पार्टियों का दबाव जो है आजम भाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आजम साहब, ये चिल्लर पार्टियों का दबाव अब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये जिस रास्ते पे जाना चाहें जाएं, संजय चौहान जाए, केशव देव मौर्य जाए, चाचा हमारे सगे चाचा जाए, जहां जाना चाहे जाएं, हमको राजनीति ऐसे ही करनी है और जिसको जो करना है वो कर ले। क्योंकि आजम भाई, आपका पार्टी की स्थापना में और एमवाई समीकरण में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आपके कहने पर तो मैंने रामपुर छोड़ दिया, आपके कहने पर एक एमएलसी दे दिया, राज्यसभा में कपिल सिब्बल को भेज दिया। जी हां, 3 चीजें आजम खान ने दबाव बनाकर, जी हां, जेल के अंदर रहने के बाद अपने शानू से, यानी अपने पियारों से माहौल बनाकर, अपने लोगों से पूरे प्रदेश में इस्तीफे कराकर, जेल से निकलने के बाद 3 सौदे आजम खान ने किए हैं। जी हां, 3 सौदे। वो सौदे क्या है? कपिल सिब्बल जो उनके वकील हैं, जैसा कि कहते हैं आजम खां कि मैं कपिल सिब्बल के फीस को नहीं दे पाऊंगा और नहीं दे सकता हूं, हैसियत नहीं है। और देश के सबसे बड़े वकील कपिल सिब्बल ने उन्हें जमानत दिलवाई तो उन्हें राज्यसभा में भेज दिया। आसिम रजा अपने चेले को रामपुर से कैंडिडेट बना दिया, अंसारी जो सीतापुर के हैं उनको एमएलसी बना दिया। लेकिन अखिलेश यादव अब इन चिल्लर पार्टियों से दबने वाले नहीं हैं। ये जहां जाना चाहे जाए, जिससे बात करना चाहे। हमारे दर्शकों के लिए उनकी जानकारी बढ़ाने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर जाएंगे। शाम 4:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी। भाजपा कार्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम का वो निरीक्षण करेंगे। गरीब कल्याण मेला की तैयारियों का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री और गोरखनाथ मंदिर भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर, आज गोरखपुर जाएंगे शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री योगी। और एक और बड़ी खबर दिल्ली से है। कांग्रेस ने आज राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक बुलाई है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल वर्चुअल माध्यम से यह बैठक करेंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में प्रदेश के सभी अध्यक्ष भी शामिल होंगे। आगामी चुनाव और आगे की रणनीति पर इस बैठक में मंथन होगा। कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर, कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह वर्चुअल बैठक बुलाई है। सारे महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष वर्चुअली कनेक्ट करेंगे, मीटिंग करेंगे, आगामी चुनाव और आगे की रणनीति पर मंथन करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।